अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुझसे करें। 9 अप्रैल दूसरी बरसी। 9 अप्रैल पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक और अहम दिन होने जा रहा है, मगर कैसे? और एक और नई पार्टी के क़याम के लिए कोशिश तेज़, और इमरान खान याज़ी साहब के तमाम ख्वाब चकनाचूर, और 9 मई के हवाले से गिरफ्तार शुदगान की रिहाई का अमल शुरू, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मसरूफियत, और बलूचिस्तान हुकूमत ने एक अहम इनकलाबी प्रोग्राम का ऐलान किया। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस व्लॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं नई पार्टी का। नई पार्टी यकीनी तौर पर इसके ऊपर काफ़ी देर से काम हो रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुछ अरकान, जिस तरह ये मुस्तफा नवाज खोखर, और नून लीग से जनाब शाहिद खान अब्बासी, और कुछ इस तरह के दीगर जो है ना ये सियासी रहनुमा, उन्होंने काफ़ी अरसे से जो है ना अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह जो है ना वो रखी हुई थी जारी। इलेक्शन से पहले भी मुख्तलिफ जगह पर ये सेमिनार वगैरह भी उन्होंने किए, और रिफॉर्म्स वगैरह के हवाले से बहरहाल रीडिफाइनिंग पाकिस्तान को इस तरह की प्लेटफॉर्म से उन्होंने ये किया। तो बिल आखिर शाहिद खान अब्बासी साहब ने इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया, और एक पार्टी रजिस्टर कराने के लिए जितनी भी उनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन है, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से हासिल कर ली है। अब देखना ये है कि ये पार्टी क्या खालिस्तान सियासी मोटिव के साथ ये वजूद में आती है, या फिर इसकी भी कोई ना कोई पुश्त पनाही कर रहा है। अगर पुश्त पनाही करेगा, कोई भी इसकी पुश्त पनाही कर रहा होगा, यानी कि अदारे, तो ये पाकिस्तान की सियासत के लिए अलमिया होगा। अदरवाइज़ किसी भी शख्स को पॉलिटिकल पार्टी बनाने का हक है। अगर एक आम शहरी के तौर पर एक आज़ाद हैसियत से वो पार्टी बनाते हैं, तो उसको यकीनी तौर पर वेलकम करना चाहिए। और अगर वो किसी का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं फ्रंट फेस बनकर, तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उस उतनी कम है। तो अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ आते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जनाब असफंद यार वली साहब की अहलिया, उनका इंतकाल हो गया। अहमद वली खान साहब की वालदा है अहमद वली खान, वो जिनको बलूचिस्तान से पाकिस्तान पीपल पार्टी ने मुंतखब करवाया सैनिटर, क्योंकि वो के अंदर से भी उनकी आवाज़ जो है ना वो उठनी चाहिए अपने हमारे पख्तून भाइयों की, इसलिए जो है ना उन्होंने उनको सेनेट के अंदर जो है ना मुंतखब कराया बलूचिस्तान से। तो वली बाग के अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अहमद वली खान साहबा की वालदा की ताज़ियत के लिए पहुँचे, और यकीनी तौर पर ये बहुत ही अच्छा उनका अमल था। और इसी तरह जो है ना ये खैर सगाली के पैगाम लेकर आना चाहिए दुख दर्द के अंदर, एक दूसरे के अंदर। जब ये हम शरीक होंगे, सियासी रहनुमा जब शरीक होते हैं, तो उनके डिफरेंसेस यकीनी तौर पर ये कम होते हैं, और सियासत के अंदर ये एक मुस्बत रवायात होती है जिसकी पाकिस्तान पीपल पार्टी हमेशा से अमीन रही है। दीगर सियासी रहनुमा को भी इसी तरह अमल पर चलना चाहिए और इसी तरह का तरीका अपनाना चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो सियासी खलीज है, जो नफरत की पॉलिटिक्स है, उसको ख़त्म किया जा सके, और हम एक दूसरे के साथ मिलकर बैठें मुल्क की तरक्की के लिए, फलाह के लिए। और पाकिस्तान पीपल पार्टी के ये खासा रहा है, उसने अवामी फलाई मनसूबे हमेशा शुरू किए हैं। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल पार्टी की काफ़ी अरसे से हुकूमत है, उन्होंने सिंध के अंदर बहुत से प्रोग्राम लॉन्च किए। मरकज़ के अंदर भी जब पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत थी, इनकलाबी प्रोग्राम अवाम के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया। बाकी दीगर भी उन्होंने किसानों को और सब्सिडी वगैरह दी, और बाकी मज़दूरों के लिए तनख्वाहों में इजाफा किया। काफ़ी उनके इनकलाबी प्रोग्राम है जिसके डायरेक्ट सम्राट जो है ना ये अवाम पर होते हैं। तो बलूचिस्तान की हुकूमत, जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी उसको लीड कर रही है, उस हुकूमत को जनाब सरफराज भुट्टी साहब वज़ीर आला है, वहाँ पर उन्होंने जनाब जो है ना बेनज़ीर शहीद स्कॉलरशिप का उन्होंने ऐलान किया। उस स्कॉलरशिप वो किसको मिलेगा? एक तो जो शहदा है, चाहे वो दहशत गर्दी के वाक़े के अंदर जो है ना मुलव्वस उनका विक्टिम बनकर वो शहीद हुए हैं, या दीगर भी मेरे ख्याल से सरकारी जो है ना वो ड्यूटी सर अंजाम देते हुए जो शहीद हुए हैं, एक तो उनके बच्चे उसके अंदर शामिल हैं, और दूसरा ख्वाजा सरा और अकलीतें जो कि बलूचिस्तान के अंदर आबाद हैं। उन तमाम के बच्चों को बुनियादी तालीम से लेकर
मास्टर डिग्री तक तमाम तालीम जो है ना ये मुफ्त होगी, और ये मुफ्त होगी बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत। तो बहुत ही अच्छा ये इनकलाबी प्रोग्राम है, और एक तालीम याफ्ता बलूचिस्तान बनाने की तरफ और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये जितना भी इस अमल को सराहा जाए ये उतना ही कम है। और दीगर सूबों को भी इसकी तकलीद करनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी बलूचिस्तान के अंदर करने जा रही है। यकीनी तौर पर KPK के अंदर भी होना चाहिए, पंजाब के अंदर भी होना चाहिए, सिंध के अंदर तो ऑलरेडी इसी तरह के प्रोग्राम कुछ चल रहे हैं। तो अब आ जाते हैं इमरान खान नियाज़ी साहब का जो सपने किस तरह चकनाचूर हुए। इमरान खान नियाज़ी साहब, आपको याद होगा कि उनका मोटिव पाकिस्तान को जो है ना माशी तौर पर पाकिस्तान को ख़त्म करना था। इंटरनेशनल, जब वो वज़ीर आज़म थे, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जाते जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस होती, वहाँ पर जाकर ये साबित करते कि पाकिस्तान जो है ना, पहले तकरीर का ये लबे लबाब उनका ये होता कि पाकिस्तान एक करप्ट तरीन मुल्क है, यहाँ पर हर जगह पर करप्शन है। फिर वो सरमाकारों को दावत देते कि आए आकर पाकिस्तान के अंदर सरमाकारी करें। फिर उसके बाद हुआ ये, जब इमरान खान साहब की ये हुकूमत ख़त्म हुई, तो उसके बाद उन्होंने ये ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। इसके लिए उन्होंने सिर्फ ढिंढोरा ही नहीं पीटा, बल्कि इसके ऊपर अमली इकदामात भी उन्होंने उठाए इस साजिश को कामयाब करने के लिए। अमली इकदामात भी उठाए। उसका एक तो यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये सियासी इस्तेहकाम नहीं आने दिया। दूसरा, IMF के साथ जो उन्होंने एक माहदे किए थे उसकी खिलाफ वर्जी की, शराइत की उन्होंने खिलाफ वर्जी की। फिर IMF को ख़त भी लिखा कि पाकिस्तान की हुकूमत के साथ कोई डील ना करे। इस तरह का बहरहाल ये करते रहे, और अभी भी हालिया जो गवर्नमेंट इंतखाबात के बाद जो वजूद में आई है, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है कि IMF पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना करे। मगर ये कि और साथ साथ उन्होंने जो सऊदी अरब के साथ जो किया, जो पाकिस्तान का बरतर इस्लामी मुल्क था, जब इमरान खान नियाज़ी साहब वज़ीर आज़म थे, MBS वगैरह के बारे में उन्होंने जो मुग़ालज़ात जो बके वो उन तक पहुँचे। फिर अमेरिका के अंदर उनका जो दौरा था, जहाँ पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। वापसी पर जो उन्होंने बोला कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ, तो सऊदी अरब के स्पेशल जहाज़ के ऊपर शहजादे के वो गए। फिर वो जहाज़ के अंदर जो गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू शहजादे तक पहुंची। उन्होंने जो है ना वो जहाज़ वापस ले लिया। तो वहाँ से जनाब वो जो है ना वो अपने यानी कि दीगर कोई अरेंजमेंट करके वो वापस आए। तो क्योंकि सऊदी शहजादे ने अपना जहाज़ वापस बुला लिया था। तो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात उस वक्त से कशीदा थे, अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। अब पिछली गवर्नमेंट के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी वसीयत वज़ीर ख़ारजा इसके ऊपर बहुत काम किया। और अभी मियाँ शहबाज शरीफ साहब का सऊदी अरब का उम्रे का दौरा था, उम्रे के लिए वो गए हुए थे। तो वहाँ पर उन्होंने जाकर जो है ना कुछ उन्होंने जो है ना ये ग्राउंड पेव की है, और उसको जो ये पेव की ग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ावा दिया। और सऊदी अरब जो है ना 5 अरब के करीब जो है ना पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। और सऊदी शहजादा भी जो है ना ये पाकिस्तान में आने वाले चंद दिनों के अंदर उनका दौरा भी जो है ना वो तय किया जाएगा कि उनका दौरा कब होगा। और 5 अरब के रुपए की सरमायाकारी वो पाकिस्तान के अंदर वो कर रहे हैं। अब देखना यह है कि उसके ये सरमायाकारी किस सेक्टर में होती है। और यकीनी तौर पर ये इमरान खान नज़ी के ख्वाब चकनाचूर इससे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बनने जा रहा, बल्कि पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी पाकिस्तान के अंदर आ रही है। अब जो 9 मई के गिरफ्तार मुलजमान हैं, और अदालत ने हुक्म दिया था कि ईद से पहले उनको रहा किया जाए। फौजी अदालतों के अंदर जिनको सजाएं हुई 1 साल से कम जिनकी सजाएं थी, वो 20 के करीब जो है ना ये कैदी रहा कर दिए गए। कुछ की सजाएं जो है ना ये आर्मी चीफ ने माफ़ की, और वो अपने घर वालों के साथ ईद मनाएंगे। और कुछ जो है ना वो एक का इंटरव्यू भी मदीला जान ने किया गिरफ्तार बंदे को। उन्होंने बोला कि हमारी गिरफ्तारी जो है ना हम इतने देर जेल में इसलिए रहे हैं क्योंकि PTI जो है ना ये पटिशन लेकर चली गई थी फौजी अदालतों के खिलाफ। अदरवाइज हमें बहुत पहले हमें रहाई मिल जाती, क्योंकि उन्होंने फैसले से रुकवा दिया था कि फैसला ना करे। तो बहरहाल ये जिन लोगों के जिन लोगों के अंदर माइनर चार्जेस हैं, यकीनी तौर पर उनको रहाई मिलेगी, और आगे चल पर उनकी भी मिलेगी। मगर जो मरकजी मुलजमान हैं, ये 9 मई के हवाले से उनकी रहाई जो है ना वो यकीनी तौर पर नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने रियासत के खिलाफ उन्होंने हथियार उठाए थे। तो अब जनाब आ जाते हैं जनाब 9
اس کے اندر 9 اپریل پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ہے نا یہ کیوں اہم ہے؟ تو ایک تو یہ دوسری اینیورسری ہے کس چیز کی، کیونکہ پاکستان کے آئین کی فتح کی دوسری اینیورسری ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آئین کی فتح کیسے؟ آئین کی فتح اس طرح، کیونکہ آئین کے اندر ایک پریویلیج ہے، ایک آئین کے اندر جو ہے نا یہ آرٹیکل ہے نو کانفیڈنس موشن والا۔ تو پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی بار یہ ہوا کہ کسی وزیر اعظم کو جو ہے نا عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے نا یہ چلتا کیا گیا، اسمبلی نے بھی مدد کی، تو حکومت بھی جو ہے نا کسی پارٹی کی حکومت ختم ہو کر دوسری پارٹی کی حکومت آ گئی۔ حالانکہ عمران خان نیازی صاحب نے بہت کوشش کی، جب 9 مئی جب تحریک عدم اعتماد دال ہوئی، پہلے تو وہ یعنی کہ انہوں نے جو پولیٹیکلی کرنا تھا وہ نہیں کیا، وہ فوج کی طرف ہی دے رہے تھے کہ یہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنوائے۔ میسج دے کر انہوں نے DGISI کو اور باجوہ صاحب کو، اس وقت کی اپوزیشن بلاول بھٹو زرداری اور دیگر کے پاس بھیجا کہ آپ تحریک عدم اعتماد واپس لیں، ہم نئے الیکشن کی طرف بھی جاتے ہیں، عمران خان نیازی ریزائن بھی کرتے ہیں، آپ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اکڑ گئے، انہوں نے ساتھ یہ بھی بولا کہ اگر آپ واپس تحریک عدم اعتماد نہیں لیں گے ہم مارشل لا لگا دیں گے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا کہ آپ نے مارشل لا لگانا لگا دیں، ہم تحریک عدم اعتماد واپس نہیں لیں گے۔ اس طرح جنرل باجوہ صاحب کو جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑی اور تحریک عدم اعتماد آئی، اور عمران خان نیازی نے اس کو جو ہے نا اسمبلی کے اندر پیش نہیں ہونے دیا گیا۔ پھر انہوں نے جو ہے نا آرٹیکل 5 کے تحت انہوں نے جو سائفر وغیرہ کا تھا نا، تو وہ جناب آؤٹ آف دی وے جا کر انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پر وہ اٹھے، فواد چودھری اور ڈپٹی اسپیکر نے جناب جو ہے نا وہ رولنگ دے دی، اور اسمبلیاں جو ہے نا یہ ڈیزالو کر دی۔ پھر یہ عدالت کے اندر معاملہ گیا 3 اپریل کو، عدالت کے اندر سے حکم آیا کہ جناب جو ہے نا آپ یہ 8 اپریل کو الیکشن جو ہے نا یہ لازماً آپ کروائیں، اگر نہیں کروائیں گے تو خیر انہوں نے بڑی تاخیر کی، اور اسد کیسر نے بھی عمران خان نیازی صاحب کو منانے کی کوشش کی، نہیں مانے۔ اسد کیسر نے استعفیٰ دیا، پھر ڈپٹی اسپیکر آئے، انہوں نے وہ رٹا رٹایا جو ہے نا وہ استعفیٰ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا انہوں نے بیان کر دیا، جس کے اندر اسد کیسر کا نام بھی تھا۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ پینل آف جو ہے نا وہ اسپیکرز کا جو ہوتا ہے، تو انہوں نے جناب ایاز صادق صاحب نے غالباً، وہ ایاز صادق صاحب نے انہوں نے کنڈکٹ کیا، انہوں نے چیئر کیا، اور پھر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، کیونکہ عمران خان نیازی صاحب بھی استعفیٰ، عمران خان نیازی صاحب بھی نکل چکے تھے تحریک، یعنی کہ اسمبلی سے ان کے تمام اراکین مستعفی ہو چکے تھے، انہوں نے اس پروسیس کا بائیکاٹ کیا، ڈپٹی اسپیکر بھی چلے گئے تھے، اور 9 اپریل کو جو ہے نا یہ تحریک عدم اعتماد باضابطہ طور پر یہ اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی، کامیاب ہوئی، اور اس لیے یہ آج اس کی یہ دوسری برسی ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ بننے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ یقینی طور پر ان اپوز چیئرمین سینٹ ہوں گے، کیونکہ PTI الیکشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گئی الیکشن کو رکوانے کے لیے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ KPK کے اندر مخصوص KPK کے اندر سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ بھی PTI خود تھی، کیونکہ انہوں نے مخصوص نشستوں کے اوپر اوت نہیں لیا تھا۔ تو خیر ان کی جو ہے نا یہ اپلیکیشن الیکشن رکوانے کی اپلیکیشن مسترد ہو چکی ہے۔ جب تک یہ ویلا آپ تک پہنچے گا تب تک جو ہے نا یہ یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ جو ہے نا یہ منتخب ہو کر پاکستان کے اندر ایک نئی تاریخ جو ہے نا یہ رقم کر چکے ہوں گے۔ انہوں نے بلدیاتی پالیٹکس سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، پھر اسپیکر بنے، پھر جناب وزیر اعظم بھی بنے، اور اب جو ہے نا یہ چیئرمین سینٹ وہ بننے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یقینی طور پر پاکستان کے اندر پاکستان کی جمہوری تاریخ کے اندر یہ ایک نیا شگون ہوگا، ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا، اور نیا باب پاکستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، اور پاکستان کے اندر جمہوری روایات کے لیے ایک اہم باب یہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلا کو واچ کرنے کا۔